ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभव सलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय शुभातहस्ताय सनातनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विशेष जो हमारा है वो है मेष राशि वालों के लिए नवंबर का आरंभ काल ग्रहों का किस प्रकार का योग बना रहा है। देखिए मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल जो हैं बड़े विशेष प्रकार के योग बनते दिखाई देंगे और अभी आने वाले 3-4 महीनों तक मंगल जो हैं वो जिस प्रकार के योग बना रहे हैं उनसे आपको सावधान करने की आवश्यकता है कि मंगल क्षीणस्थ अवस्था में है, अपनी नीच अवस्था में चल रहे हैं मंगल, और ऐसे में मंगल बड़ी कमज़ोर हो जाते हैं। मंगल को ताकत, आपकी राशि के स्वामी ही मंगल है। छोटी छोटी बातों में कई बार ऐसा हो सकता है कि हाथ पैरों से जान निकल जाए, डर मन में उत्पन्न हो जाए, भय मन में उत्पन्न हो जाए, फिर नेगेटिव रास्ते में आप जा सकते हैं, गलत कार्य करने की तरफ प्रेरित हो सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो ऐसे में मंगल का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। और नवंबर का आरंभ काल कई शुभ योग को लेकर उपस्थित है, चाहे वो अंगारक चतुर्थी है, चाहे वो सौभाग्य पंचमी है, चाहे वो विशेष तौर पर ग्रहों का योग अक्षय नवमी का योग बन रहा है। ये सारी तिथियां ऐसी हैं, गोपाष्टमी का योग बन रहा है, शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और बहुत जल्दी शनि भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में शनि महाराज बहुत सुंदर योग बना सकते हैं आने वाले 4 महीने में आपके लिए। जो अटके हुए कार्य थे उनको गति बहुत सुंदर देने के योग बन सकते हैं। बस थोड़ा सावधान होकर चलिएगा इस समय में, थोड़ा सा सावधान होकर चलिए, आँख खोल कर चलिए, हिम्मत जगा कर चलिए, सही समय पर जो कॉन्शियस जो बुद्धि जाग रही है उसको जगा कर चलिए, तो बहुत सुंदर आपके लिए रास्ता बन सकता है आपके लिए। तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो मेष राशि वालों, क्या रहेगा समय आपके लिए वो आप सिलसिलेवार तरीके से समझें, वो हम सब भाव उपस्थित कर रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 नवंबर की। तो उस दिन दिवाली की है, शुभकामना, बहुत सुंदर आपके लिए दीपावली का पर्व आपके लिए बड़ा कल्याणकारी हो, समस्त अनिष्टों को दूर करें और ग्रह योग आपके लिए बन भी ऐसे रहे हैं। कुछ खास उपाय आपने कर लिए ना इस दिन से, तो आपके लिए वारे न्यारे होने के योग बन सकते हैं, महालक्ष्मी का सुंदर आशीर्वाद मिल सकता है। तो यही सब हम आपको बताने जा रहे हैं, सुंदर रूप से समझें। 1 तारीख को शुक्रवार का अवसर, अमावस्या तिथि है। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति है, डाल दी है बहुत सारे गलत लोगों ने कि 31 तारीख को दिल्ली, 31 तारीख को दिल्ली कहाँ दिवाली जो है कहाँ मनेगी वो भी हम आपको बताते हैं। अभी 31 तारीख को दिवाली कहाँ रही और भारत में कब दिवाली मनानी चाहिए। भारत में दिवाली जो है वो 1 तारीख को ही मनेगी साहब, बिल्कुल। उसको सिद्धांत भी हम उपस्थित करने जा रहे हैं। ये 9 ग्रहों का योग। चंद्रमा आपके तुला राशि में चल रहे हैं, जो सप्तम भाव में चल रहे हैं, सूर्य के साथ विद्यमान है और ये आपके लिए अच्छा योग निर्माण कर रहे हैं, अच्छी शक्ति के साथ ग्रह योग बन रहे हैं। तो बड़ी श्रद्धा के साथ लोगों के साथ मिलें और भगवान का पूजन करें। ग्रह नक्षत्र आपके लिए अच्छे योग बनाते दिखाई देंगे, लेकिन बस थोड़ा सा उपाय करने की ज़रूरत है। उपाय इस दिन क्या करना चाहिए वो भी आप नोट कर लीजिए। दीपावली के दिन सब रूप से भगवती महालक्ष्मी का पूजन तो करते ही करते हैं। तो मेष राशि वालों, इस बात का ये ध्यान रखना कि आपके ग्रह थोड़े से इस वक्त जिस अवस्था में चतुर्थ भाव में मंगल कमज़ोर होकर चल रहे हैं, आपके लिए पितरों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। और आमतौर पर दिवाली के दिन हम सब लोग भूल गए हैं आजकल सिद्धांतिक तौर पर, पितरों का श्राद्ध तर्पण अवश्य करना चाहिए। पितरों के निमित्त जलदान, पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन, ये यदि आप करा लें तो ये आपके ग्रह जो कमज़ोर चल रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। दिवाली का दिन बहुत शुभ है आपके लिए। ग्रह नक्षत्र पूरी ताकत के साथ आपके लिए लाभ देने के योग बना रहे हैं। बस थोड़ा सा मंगल की शक्ति, शनि की ताकत को आपको बढ़ाना है, उसके लिए ये हमने उपाय बताया। देवताओं का आशीर्वाद तो मिलता है, पितरों का आशीर्वाद भी इस दिन। पितर अपेक्षा करते हैं कि हमारे जो संतति हैं वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो अवश्य तर्पण कीजिएगा उनके निमित्त, अवश्य उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन कराइएगा। सुबह सुबह ये बहुत सुंदर मुहूर्त बना हुआ है भारत के अंदर तो खास तौर पर, और उसको सिद्धांत रूप से समझ भी लीजिए कि दिवाली का कौन सा मुहूर्त कब है, वो भी आपको बताते हैं। तो दिवाली जो विशेष तौर पर कई सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट की गई कि दिवाली कब है, कैसे मनाएं, तो मैं पुनः यहाँ पर उपस्थित कर देता हूँ आपके समक्ष में कि दिवाली जो है वो 1 तारीख को ही मनाई जानी चाहिए। उसके लिए हमें समझने की आवश्यकता है कि ये देखिए विश्व जो इतना बड़ा विश्व है, हर जगह अलग रेखांश हैं, हर जगह अलग अक्षांश हैं, उनके हिसाब से हर जगह सूर्योदय अलग हो रहा है। तो उसके हिसाब से आपको समझने की आवश्यकता है कि कहाँ किस प्रकार से मनने की आवश्यकता है। हमने उसको पूरा कैलकुलेट किया और समझने का प्रयास किया। तो भारत के अंदर जिस प्रकार से रेखांश और अक्षांश हैं उसके दृष्टिकोण से पूरे भारत के अंदर यानी पंजाब क्षेत्र से लेकर ऊपर आसाम तक का जो क्षेत्र है पूरा, उसको हम समझे कि वहाँ दिवाली जो है 1 तारीख को ही मननी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप समझ लें कि उस सूर्य
अस्त जिस प्रकार से हो रहा है उसके बाद तक जो दीपावली का जो योग बन रहा है, वो अमावस्या का योग बन रहा है, वो शाम को करीब करीब भारत में वो करीब करीब 6:17 तक विद्यमान है। सूर्यास्त के बाद 2 घड़ी के आसपास, पौने 2 घड़ी के आसपास यदि हमें बहुत सारे क्षेत्रों में दिवाली मिलेगी, अमावस्या मिलेगी, तो प्रदोष काल के अंदर सुंदर रूप से व्याप्त है। प्रदोष काल में जिस दिन अमावस्या हो उसको कहा गया है पूर्वग्रही करें या पर्वग्रही करें। तो पराग्रही है, दीपावली के संबंध में अमावस्या के दिन कहा गया है पराग्रही जो हो, पूर्वग्रही नहीं, पराग्रही जो हो, यानी अगले दिन जिस दिन पूरी तरह से अमावस्या, यदि आपको विशेष तौर पर जो अमावस्या है विशेष तौर पर अगर सूर्य अस्त के बाद तक 2 घड़ी जो 1 घड़ी से ऊपर विद्यमान है तो उसी दिन बननी चाहिए। तो भारत के क्षेत्र के अंदर साफ साफ समझ लीजिए हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ ये है कि ये जो ग्रह है ये साफ साफ दिखा रहा है। पाकिस्तान से आगे जाकर, अफगानिस्तान से आगे जाकर जहां जहां रेखांश उपस्थित होंगे, चाहे वो यूरोप है चाहे वो अमेरिका है, वहां 31 तारीख को मनने का योग है। तो वहां 31 तारीख को दीपावली का पर्व मना है और मनना ही चाहिए उसमें, क्योंकि वहां पर जो सूर्यास्त शाम को जब होगा 1 तारीख को, तब अमावस्या नहीं रहेगी। अमेरिका इत्यादि, यूरोप इत्यादि, दुबई इत्यादि क्षेत्रों के संबंध में हम बात कर रहे हैं। लेकिन भारत जो पाकिस्तान तक का क्षेत्र जो है, हम ऊपर लेके बात करें असम से, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि क्षेत्रों में यदि हम बात करें, चाइना इत्यादि में रहने वाले हिंदू कब मनाएंगे दिवाली, तो वो 1 तारीख को ही दिवाली मननी प्रशस्त दिखाई देती है। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस संबंध में भ्रांति ना उत्पन्न करें। बहुत सारे लोग इस बात पे कहते हैं कि सब लोग का त्यौहार पूरे विश्व में एक ही मनना चाहिए। नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सूक्ष्म गणनाओं पर मुहूर्त के हिसाब से निकलता है। जहां वृष्टि हो रही हो, बारिश हो रही हो, वहीं पुण्य जाके वहीं घास उगेगी ना। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बारिश जहां हो रही है पूरे विश्व में वहां भी उसका प्रभाव होगा, ऐसा नहीं होगा। तो हर जगह सूर्यास्त अलग जगह पर होगा, हर एक का रेखांश अलग है, अक्षांश अलग है। तो इस सिद्धांत को आप समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भारत के दृष्टिकोण से समझ लीजिए सबसे श्रेष्ठ काल दिवाली का जो पूजन का है वो है करीब करीब प्रदोष काल में शाम को करीब करीब 5:35 से लेकर करीब करीब सबसे श्रेष्ठ काल जो है वो 8 बजे तक का मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ है। तो प्रदोष काल के अंदर भगवान भगवती का, महालक्ष्मी का, गणेश का सुंदर पूजन करने की व्यवस्था बनाएं, बहुत अच्छा रहेगा। निशीत काल जो आरंभ होगा वो विशेष तौर पर जो है 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक, और उसके बाद रात्रि तक करीब करीब आप मान के चले 2 बजे तक का सुंदर मुहूर्त बन रहा है। निशीत काल में भगवान शंकर की, गणेश जी की और भैरव भगवान के साथ साथ महालक्ष्मी का सुंदर, महाकाली का सुंदर पूजन करने की व्यवस्था रहती है। मुहूर्त इत्यादि के हिसाब से दोपहर के समय में, वैसे तो दिवाली का पूरा दिन ही मुहूर्त है, उसके दृष्टिकोण से आप आनंद भाव से पूजन करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और दिवाली के अगले दिन गोवर्धन का सुंदर पर्व है और उस दिन अवश्य आप भगवान कृष्ण का पूजन करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर उस दिन कार्यक्रम रखा है गोवर्धन पूजा का, आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, दिवाली को रात्रि में भगवान की आराधना करने के बाद सुबह सुबह जब संध्या काल, जब सुबह सुबह जब सूर्योदय होते हैं उस समय उठ जाना चाहिए। उस समय उठकर भगवान का सुंदर भजन करना चाहिए, जल्दी नहा लेना चाहिए, क्योंकि अगले दिन एक ऐसा मुहूर्त बनता है कि कहा जाता है कि जैसा उस दिन करोगे पूरा दिन और पूरा वर्ष आपका वैसा ही निकलेगा। आमतौर पे पता नहीं हमारी संस्कृति में कैसे कुछ गलत बातें आ गई हैं, जैसे जुआ खेलना लोग कर लेते हैं और बहुत सारे रात भगवान, कहाँ हमारी भारतीय संस्कृति में जुए को निषेध कहा गया? भारतीय संस्कृति में जुए इत्यादि को, द्वित क्रिया इत्यादि को भारतीय संस्कृति में नहीं स्थान दिया गया है। ये जबरदस्ती हमारी संस्कृति को अपभ्रंश करने का प्रयास किया जा रहा है कि दिवाली के दिन अवश्य जुआ खेलना चाहिए। कौन, कहां से ये बात उत्पन्न हुई? समझे कि आप ये जो भगवान, विशेष तौर पर अगर भगवान को युद्ध में देखें, महाभारत के युद्ध में अगर भगवान ने जुए से ही जितवाना होता तो युधिष्ठिर को जुए में जितवा देते। तो इस भ्रांति को अपने शास्त्रों से हटाएं, अपने मनों से हटाएं कि शास्त्र में कहीं इस बात को नहीं कहा गया है कि दिवाली की रात करें। दिवाली की रात तो जागने की रात है, भगवान की आराधना की रात है, भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने की रात है, दीपावली प्रकाश की तरफ ले जाने की रात है। ये गलत कार्य करने की रात नहीं है। इस दिन विशेष तौर पर विशेष पूजन का महत्व है। भगवती महालक्ष्मी का रात्रि सूक्त का पाठ, देवी सूक्त का पाठ, महालक्ष्मी के विभिन्न श्री सूक्त इत्यादि का पाठ कर भगवान शंकर के त्र्यंबक मंत्र को जागृत करने की यात्री है, तो उसका पूजन किया जाना चाहिए। और अगले दिन जैसा हमने कहा, सुबह प्रातःकाल जल्दी उठें और भगवान विशेष तौर पर सुंदर स्तवन करें, भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन, गोवर्धन पूजन, अन्नकूट का पूजन करें, आनंद भाव से प्रसन्नता के साथ रहें। इस दिन वो योग बनने वाला है जो आप 1 जनवरी को मानते हैं। लोग कहते हैं ना कि 1 जनवरी को अच्छे रेजोल्यूशन बना लो, अच्छे कार्य करो, पूरे साल वैसा होगा। उस दिन नहीं होने वाला। ये वही है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, जिसको अन्नकूट कहते हैं, गोवर्धन कहते हैं, उस दिन वो मुहूर्त बनता है। तो इस दिन अवश्य उस दिन पूजन कर लेना चाहिए। तो ये विशेष तौर पर आप जो व्याख्या हमने उपस्थित करी है, इसको समझें, आनंद से जीवन में स्थान दें और आगे चलते हैं और आगे तिथि के संबंध में समझ लेते हैं। तो मेष राशि वालों, अब आप समझ लो कि आपने समझा कि दिवाली कब है, कैसे है, तो आपने समझ लिया। हम 2 तारीख की बात भी कर लेते हैं, जिसके बारे में आपको बता रहे थे। 2 नवंबर जो है शनिवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, गोवर्धन पर्व
नया वर्ष आरंभ होता है इस दिन। और ध्यान, जैसा हमने आपको बताया ना अभी, कि इस दिन विशेष तौर पे अवश्य जल्दी उठना चाहिए और अपनी संस्कृति को समझना चाहिए। हमारी संस्कृति बड़ी सुंदर संस्कृति है। कहाँ लोगों ने गलत कर दिया, बहुत गलत चीज़ें हमारी संस्कृति में डालने का प्रयास करके आपके मनोमस्तिष्क में मति भ्रम उत्पन्न कर दिया है। सुबह सुबह देखिए, गजकेसरी योग का निर्माण इस दिन हो रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और ये सूचना दे रहा है, पूर्व सूचना हम आपको दे रहे हैं कि आपके लिए आने वाले 2-3 दिन में लाभ के योग बनेंगे अच्छे से। बस हिम्मत जगाए रखिए। मंगल आपको एकाकी कर रहा है, आप दूसरों को शिक्षा दे रहे हो लेकिन खुद अपने ऊपर शिक्षा नहीं ले रहे हो, ये समस्या उत्पन्न हो रही है मेष राशि वालों आपके लिए। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इस दिन सुबह सुबह भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना करें, शालिग्राम जी का पूजन करें, अन्नकूट की सुंदर व्यवस्था करें, गौ पूजन करें। ये कर लिया तो शनि भी अनुकूल हो जाएंगे, मंगल को भी ताकत मिल जाएगी सुंदर रूप से। और विशेष तौर पे हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा विशाल व्यवस्था करी है कार्यक्रम की, बड़ा भंडारा रहेगा। शाम के समय प्रदोष काल में गोवर्धन की सुंदर पूजा रहेगी, आप भी सम्मिलित हो सकते हैं इस पूजा के अंदर, तो बड़ा आनंद रहेगा। आश्रम पे सुंदर व्यवस्था है, सादर आमंत्रित हैं आप सब लोग विवेकानंद योगाश्रम में। गोवर्धन पूजा, गो पूजा, साथ में भगवान कृष्ण की पूजा, और हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी का इस दिन जन्मदिवस भी होता है, तो उनकी सुंदर रूप से उनका दिव्य आशीर्वाद भी प्राप्त करने का सुंदर आपको अवसर मिल सकता है। उनका भी पूजन रहता है इस दिन, तो अवश्य आप सादर आमंत्रित हैं इस दिन इस आश्रम में होने वाले कार्यक्रम में। 3 तारीख की यदि हम बात करें, रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि इस दिन विद्यमान है। यम द्वितीया का सुंदर योग है, गजकेसरी योग का निर्माण हो चुका है और ये आपके लिए शुभ आशीर्वाद का योग बनाता दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव रिजल्ट के साथ आगे बढ़ते हुए कार्य करना आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा, लेकिन मनोमस्तिष्क थोड़ा सा रिजर्व दिखाई देता है। आप समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। ग्रह बिल्कुल ठीक, थोड़े से कमज़ोर है, लेकिन स्थिति है कि थोड़ी हिम्मत पैदा, कदम तो आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि कदम आगे बढ़ाए तो आपके लिए रास्ते खुल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा संकोच है मन में, ग्रह दिखा रहे हैं संकोच, बंधन, मनोमस्तिष्क परेशान कर रहा है। इस दिन चित्रगुप्त का पूजन किया जाता है, यमुना जी का पूजन किया जाता है। खासतौर पर कहा जाता है अपने घर में भोजन नहीं करना चाहिए, बहन के घर जाकर भोजन करने का प्रयास करना चाहिए। और बहन के घर जाकर यदि भोजन करेंगे तो आशीर्वाद भी मिलेगा, कष्ट भी दूर होने के योग बन जाएंगे। शाम के समय कहा जाता है कि चलते पानी में एक दिया, आप एक खासतौर पर पत्ते का एक बनाकर कहा जाता है कि एक विशेष तौर पे ढाक का पत्ता लेकर उसके ऊपर एक बेर का पत्ता रख लिया जाता है और इस प्रकार के 7 पत्ते बनाकर एक एक करके शाम को ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, यमाय नमः कहते हुए उनको सबको प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे यम भी प्रसन्न होते हैं, समस्त कष्ट जीवन के दूर होते हैं और आप नई एनर्जी के साथ पूरे वर्ष के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से दीपावली का पूजन समाप्त होता है। तो ये दीपावली का पूजन जो है ये सुंदर इसी दिन समाप्त होता है। 5 दिन की दिवाली होती है और ये यमराज की पूजा दिवाली के सबसे पहले दिन भी की जाती है, जो इसमें यमदीप दान किया जाता है, और अंतिम में भी 5वें दिन भी यम द्वितीया के दिन भी यही प्रयोग कर कर सुंदर यमदीप दान करके कार्य किया जाता है। पितरों के निमित्त कहा जाता है, पितृ प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो आपके सुंदर योग के बन जाते हैं और ग्रह नक्षत्र तो आपके लिए सुंदर बने हुए हैं। केवल आपको अपने विश्वास को जगाने की ज़रूरत है। 4 तारीख का दिन सोमवार, तृतीया तिथि है। इस दिन सौभाग्य योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। सुबह 8:30 बजे तक जो भी नया कार्य करना हो, आरंभ करना हो, पूरी तरह से समझ लीजिए लाभ के योग आपके लिए बने हुए बिल्कुल तैयार हैं। केवल विश्वास जगा कर कार्य करने की ज़रूरत है। विश्वास जगा लिया तो सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ के योग अवश्य बन जाएंगे, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। 5 तारीख मंगलवार, और इस दिन विशेष तौर पर चतुर्थी का योग है, तो अंगारक चतुर्थी का निर्माण हो गया है और ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग का निर्माण हो गया है। चंद्रमा भी परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, वो आपके धर्म भाव में जा रहे हैं और ये विशेष तौर पर आपके लिए मन में धर्म का उदय करते दिखाई दे रहे हैं विश्वास के साथ। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपकी हल्की सी आलस जो है ना, जो चंद्रमा विशेष तौर पर मंगल का योग बना हुआ है, थोड़ी सी आप पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो आपको धोखा दे सकता है। इसी को ठीक करने का दिन है अंगारक चतुर्थी। अंगारक चतुर्थी यानी मंगल का जन्मोत्सव। ये मंगल को ताकत देने का योग बनाएगा। मंगल 3-4 महीने आने वाले समय में बहुत क्षीणस्थ अवस्था में रहने वाले हैं और आपकी राशि के अंदर बहुत ज़रूरी है सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, मंगल के मंत्र का जप करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में विशेष यज्ञ रखा है इस दिन, हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए मंगल ग्रह शांति महायज्ञ एवं सुंदरकांड का पाठ रखा है। शाम को भंडारा रहेगा, बड़ा सुंदर सवामनी का भोग रहेगा, यज्ञ रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं इस शुभ योग में लाभ लेने के लिए, तो आप अवश्य ध्यान रखते हुए कार्य करें। ध्यान रखिएगा, इस दिन नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा नहीं है। सुबह 11:50 से भद्रा आरंभ हो जाएगी 12 बजे तक, तो ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। 6 तारीख यदि हम बात करें, बुधवार का अवसर, पंचमी तिथि है। इस दिन सौभाग्य पंचमी का योग बन रहा है और साथ साथ धनु राशि में शुक्र का प्रवेश हो रहा है।
धनु राशि में शुक्र का प्रवेश जो आपके लिए बन रहा है, ये आपके लिए लाभ के योग प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है, सुंदर रहेगा। चंद्रमा और धनु विशेष तौर पर योग जो बन रहा है, चंद्रमा के साथ शुक्र का योग, ये आपके लिए धर्म का उदय करता दिखाई देगा और सुंदर आपके वर्चस्व में वृद्धि करने के योग भी साफ साफ बनते दिखाई दे रहे हैं। हमारे लिए आपके लिए सौभाग्य प्राप्ति का योग है। इस दिन कोशिश करें सौभाग्य की आकांक्षा के लिए विशेष तौर पर सौभाग्यवती स्त्री का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। भगवान राम का, भगवती सीता का सुंदर आशीर्वाद लेते हुए कार्य करना आपके लिए संपूर्ण रूप से बड़ा सुंदर योग बनाता दिखाई देगा। भगवान गणेश का भी पूजन करेंगे तो सौभाग्य में वृद्धि के सुंदर योग बनते दिखाई देंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। एक बात और ध्यान रखिएगा, 5 और 6 तारीख को ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र है। 5 नवंबर और 6 नवंबर को मूल, 5 को ज्येष्ठा, 6 को मूल नक्षत्र रहेगा। तो इस नक्षत्रों में कोई जन्म ले रहा है तो उनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो जीवन में व्यक्ति कष्ट बहुत पाता है। 7 तारीख का दिन विशेष तौर पर छठ महापर्व है, विशेष तौर पर भगवान सूर्य को अर्घ देने का दिवस है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए जो ग्रहों का योग बनता दिखाई दे रहा है वो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। जितनी आप धर्म कार्य करेंगे आने वाले 2-3 दिनों में विशेष तौर पर उतने लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा गज केसरी योग का निर्माण शाम को करता दिखाई देगा और कहीं ना कहीं से शाम को पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके प्राप्त होने के योग बनते दिखाई देंगे। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है, तो आप अवश्य इस योग में लाभ लेते हुए कार्य करना प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। पूरे भारत में देखिए छठ पर्व मन रहा है। भगवान सूर्य को, इन दिनों सूर्य चल रहे हैं कमज़ोर, तो देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था भारतीय संस्कृति में बनाई गई कि उत्तर भारत में कहीं छठ पूजा रहती है, वहाँ सूर्य की उपासना, और कार्तिक के अंदर तो विशेष तौर पर सूर्य की उपासना, सूर्य नारायण की उपासना अवश्य की जाती है क्योंकि सूर्य कमज़ोर है और यही ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये उपाय शुगर कोटेड ढंग से बहुत सुंदर रूप से पौराणिक कथाओं के माध्यम से उपस्थित कर दिया गया। सूर्य कमज़ोर है, सूर्य की कांति प्राप्त करने के लिए, सूर्य का तेज प्राप्त करने के लिए जल्दी उठकर कार्तिक में स्नान करना चाहिए। कार्तिक में स्नान का ही महत्व है। स्नान, दान, यज्ञ कार्तिक में महीने में यही 3 चीज़ बताई गई हैं, जितना करोगे उतना लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, तो अवश्य इसका लाभ लेने का प्रयास कीजिएगा। 8 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर, सप्तमी तिथि है और साथ साथ सुंदर ग्रहों का योगायोग आपके लिए लाभ के मार्ग प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है आपके कर्म के अनुसार। यहाँ रिजल्ट एक ही चीज़ में मिलेगा, जितना मेहनत करोगे उतना लाभ प्राप्ति का, मेहनत कम करोगे तो कम लाभ मिलेगा। मेहनत पूरी तरह से तटस्थ होकर काम करोगे तो ये गारंटी हम दे रहे हैं आपको कि आपके लाभ होने के योग सुंदर रूप से बनते दिखाई देंगे। सुबह सुबह सूर्य को अर्घ अवश्य दीजिएगा। छठ पर्व पे इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की व्यवस्था है, सप्तमी भी है, तो ये विशेष तौर पर ये कार्य कर आप लाभ लेने की स्थिति बना सकते हैं। कोई और खास उपाय करने की ज़रूरत नहीं, यही करिए, सब प्रकार से कल्याण के योग बनेंगे। 9 तारीख का अवसर शनिवार, अष्टमी तिथि है, गोपाष्टमी का सुंदर योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए जो लाभ की स्थिति अच्छी बनती दिखाई दे, लेकिन शनि महाराज को संभालना बहुत ज़रूरी है। गोपाष्टमी शनिवार को पड़ रही है। शनि महाराज इन दिनों वक्री स्थिति में चल रहे हैं और 15 तारीख को मार्गी होंगे और ये आपके रिजल्ट्स को लाने के योग बनाएंगे, लेकिन इन दिनों थोड़े कमज़ोर हैं। 15 तक ट्रांजिट पीरियड चल रहा है। शनि को ठीक करने का एक दिव्य उपाय हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। गोपाष्टमी के दिन अपने वजन के बराबर जितना भी सामर्थ्य हो या सतनाजे का दान करने का प्रयास करें, हरे चारे का दान करने का प्रयास करें। कहा जाता है गऊ के अंदर समस्त देवताओं का वास होता है और गोपाष्टमी के दिन ये सुंदर रूप से गऊ का पूजन शनिवार के दिन पड़ रही है इस दिन, और शनि महाराज खराब चल रहे हैं मेष राशि वालों, तो इस दिन ये उपाय करना सब प्रकार से कल्याणकारी है। श्रद्धा करके ये उपाय कर लो, बहुत ज़्यादा कोई उठापटक करने की ज़रूरत नहीं पड़े। कोई आपको नीलम पहना रहा है, कोई कुछ और उपाय कर रहा है, सीधा साधा शास्त्र के दृष्टिकोण से उपाय कीजिए, कल्याण के योग अवश्य बनते दिखाई देंगे। 10 तारीख रविवार का अवसर, नवमी तिथि है और ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं मार्ग प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। संतों का आशीर्वाद देने का दिन दिखाई देता है। इस दिन जो संतों का आशीर्वाद मिलेगा आपके लिए अक्षय रहेगा। अक्षय नवमी का योग है इस दिन, साथ साथ आंवला नवमी का योग भी बन रहा है, कुष्मांड नवमी का योग बन रहा है, वृंदा नवमी का योग बन रहा है। तुलसी का पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ, आंवले का पूजन, कहा जाता है कि इसी शुभ तिथि में आंवले की उत्पत्ति हुई थी, तो भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर कहा जाता है कि आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजन कर वहाँ भोजन कर लें तो कैसी बीमारी है उससे आरोग्यता प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। इस सुंदर उपाय को करें, कल्याण होगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का योगा योग आपने समझा। ये ग्रहों का योगा योग जो विशेष तौर पर नवंबर के पहले भाग में, प्रथम भाग में बन रहा है, बड़ा विचित्र है। देखिए सूर्य के जिस प्रकार से स्थिति चल रही है, तुला राशि में चल रहे हैं, साथ साथ शुक्र और बृहस्पति का आपस में जो एक दूसरे के समक्ष योग बनता दिखाई दे रहा है,
ये वास्तविक तौर पर कई मामलों में झगड़े तो उत्पन्न करता है, लेकिन एक बहुत सुंदर योग बनाता है। सूर्य बृहस्पति, जब कहा जाता है कि एक दूसरे के सम्मुख होकर, विशेष तौर पे बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे के सम्मुख होकर बैठ जाते हैं, तो विशेष तौर पे एक योग बनाते हैं कि आपस में द्वंद्व उत्पन्न करते हैं, लेकिन जो गलत कार्य करने वाला होता है उसका नाश भी संभव है इस कलिकाल के अंदर। तो ये ग्रहों का योगायोग एक तरह से क्लैश तो दे रहा है, अशांति का वातावरण बना रहा है, लेकिन सत्य की विजय भी कराने के योग बना रहा है। तो आप विशेष तौर पर अपनी राशि के संबंध के अनुसार से आपने ग्रहों का योगायोग समझा है, जो उसको ठीक करने के लिए विशेष तौर पर शास्त्र में जो प्रमाणित उपाय हैं उनको उतारने का जीवन में प्रयास करें। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जब ज्योतिष को उपस्थित करते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि जो प्रमाणिक, विशेष तौर पर पौराणिक मत के अनुसार से जो उपाय शास्त्र में वर्णित है, पंचांग के दृष्टिकोण से, विशेष तौर पर तिथियों के दृष्टिकोण से, इन योगायोगों को महत्व समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में शास्त्रों की जो रचना की गई है वो इसी कारण से रचना की गई है। उन सब जो उपाय हम सब लोग करें वो शास्त्र के प्रमाणित उपाय करने का प्रयास करें। सत्यव्रत जिस प्रकार से बताया गया, अष्टमी का व्रत, सप्तमी का, विशेष तौर पर जो विभिन्न योग ज्योतिष के दृष्टिकोण से बनते हैं, उन सबकी पौराणिक कथाएं शास्त्र में, पुराण इत्यादि में विद्यमान की गई हैं, शास्त्रों में विद्यमान की गई हैं। जो व्रत निर्धारित किए गए हैं वो सब निवारण ही है, जैसे मंगलवार, सोमवार, बुधवार, अनेक अनेक दिन के अनेक अनेक देवता हैं। तो हमको ये समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सनातन पद्धति में कुछ भी बात कपोल कल्पित नहीं है, सब प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसार से सब चीज़ों को व्यवस्था देखते हुए ज्योतिष को मंत्र विज्ञान के साथ, शास्त्रों के साथ बहुत बढ़िया तरह से जोड़ा गया है। लेकिन आज हो क्या गया है कि बहुत सारे लोग इस प्रकार के टोटकों में फंस गए हैं, ऐसी भ्रांति में फंस गए हैं कि चॉकलेट खा लो, कभी कोई और स्थिति कर लो। एक तो एक बड़ा विचित्र लगा कि कुछ उपाय के नाम पर एक व्यवस्था की जा रही है, कोका कोला लेकर फ्लश में डाल दो, ये ग्रह का उपचार हो जाएगा। क्या ग्रह करने का प्रयास कर रहे हैं? ये क्या मतिभ्रम उत्पन्न करने का संसार में प्रयास किया जा रहा है? ज्योतिष जैसे इतने वृहद विज्ञान को कोका कोला में लाके रख दिया गया है। मतलब स्थिति सोचे कि मतलब बड़ा विचित्र लगता है कि आज जिस प्रकार से अभी दिवाली के संबंध में इतनी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, शास्त्र मत को समझा नहीं जा रहा है। तो हमने अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष बहुत सारी चीज़ें उपस्थित करने का प्रयास किया है। कोशिश ये करें, भगवान की कृपा अद्भुत है, बड़े सरल कर्म से बन जाती है। और हम अनेक प्रकार के, मुझे बताइए परमात्मा को आपके पैसे की आवश्यकता क्या है? हम बड़ी विचित्र स्थिति बन जाते हैं कि इस प्रकार के उपायों को बड़े अननेसेसरी के खर्चे करने प्रयास कर देते हैं कि कुछ कोई नग पहना रहा है, कोई रुद्राक्ष पहना रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। हम ज्योतिष को वास्तविक तौर पे क्या बनाने का प्रयास किया जा रहा है? लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए। एक तो ऐसा मुझे समझ में सुनने को मिला कि एक व्यक्ति ने, कोई रत्न था बहुत महंगे रूप में, 5-5 लाख रुपए के, 10-10 लाख रुपए के रत्न बेचे जा रहे हैं। और उसके बाद ज्योतिष का नाम का सहारा लिया जा रहा है। बिल्कुल रत्न काम करते हैं, बिल्कुल अच्छे काम करते हैं। कहा भी गया है कि रत्न यदि वास्तविक सत्य हो तो बहुत सुंदर रूप से कार्य कर देता है, लेकिन शास्त्र के अंदर उसके बहुत सारे ऑल्टरनेट बताए गए हैं। पुखराज पहनने की किसी की व्यवस्था नहीं है तो केवल हल्दी लगाकर, बृहस्पति का मंत्र जप कर ही आप उपाय कर सकते हैं। ये शास्त्र में प्रमाणित रास्ते बताए गए हैं कि नहीं बताए गए? तो हमको ये समझना चाहिए कि इन सब चीज़ों को समझें हम, तो उसके बाद कार्य करने का प्रयास करें। और एक बात और समझ लें, ज्योतिष के अंदर बहुत सारे हम व्यवसाय, विभिन्न व्यवसायों में काम करते हैं। कोई शेयर में काम कर रहा है, कोई विभिन्न चीज़ों में काम कर रहा है। जो इस पक्ष के अंदर विशेष तौर पे कार्तिक के महीने में योग बन रहा है कि पहले पक्ष जो कृष्ण पक्ष है उसके अंदर वो तिथि बढ़ी और फिर अगले पक्ष कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष के अंदर वो तिथि घट गई। तो ये साफ साफ दिखाता है कि ये जो भयावह स्थिति है, बाजार का रुख भी बड़ा विचित्र हो सकता है और गोता लगा सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा इस सब संबंध में शांति के साथ कार्य करने का प्रयास करें। ये सब चीज़ें जो उपाय हम आपके समक्ष रखते हैं, चाहे मंत्र का उपाय बता रहे हैं या कोई चीज़ दान करने का उपाय बता रहे हैं, शास्त्र के अनुसार से प्रमाणित हम प्रयास करते हैं कि उन सब कथाओं का भी आपको मूल रूप से सिद्धांतिक तौर पर समझाने का प्रयास करें। अर्थ क्या है तुम समय समय पर आपके समक्ष उपस्थित रहते ही हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मंगल इन दिनों बड़ी विचित्र स्थिति में चल रहे हैं। मंगल का योग कर्क राशि में जो योग बन रहा है, नीच के होकर मंगल स्थित हो गए और काफ़ी लंबे समय तक ये मंगल योग बनाने वाले हैं। ऐसे में विश्व के दृष्टिकोण से तो ये भयावह स्थिति बनती है। कोई भी दुस्साहसपूर्ण कार्य बहुत सारे गलत लोग कर सकते हैं, गलत तरफ दिमाग चल सकता है, दुस्साहसपूर्ण कार्य हो सकता है। तो ऐसे में मंगल का लगातार आप उपाय करने का प्रयास करें। और इन समस्त कार्यों के लिए हमारे आश्रम में विभिन्न समय पर विभिन्न प्रकार के यज्ञ समय समय पर चलते रहते हैं। आप सब लोग उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार को जो बड़ा कार्यक्रम होता है,
कोई फीस नहीं ली जाती आश्रम में। आश्रम की तरफ से ये समस्त यज्ञ इत्यादि कार्य जो है विभिन्न कार्य समय सब चलते हैं। आप यदि रविवार वाले यज्ञ में बैठना चाहें तो सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ सुंदर कार्यक्रम रहता है। आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, भगवान भगवती के सानिध्य में बैठ सकते हैं। माँ भगवती की सुंदर शिव विग्रह, जो चमत्कारी शिव विग्रह 1947 में मुल्तान से यहाँ पधारा, उनके सानिध्य में, जिनकी फोटो अभी आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से देख भी रहे होंगे, तो ये भगवती का शिव विग्रह 1947 में 500 साल पुराना भगवती का शिव विग्रह है जो आश्रम में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, गौशाला इत्यादि, विभिन्न हॉस्पिटल के जो विवेकानंद हॉस्पिटल है, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, वो कार्य कर रहा है। विभिन्न लोग जो विभिन्न पैनल्स पे हैं, भारत सरकार के, दिल्ली सरकार के, एनडीएमसी के, दिल्ली पुलिस के, विभिन्न सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी आकर यहाँ पर अपना इलाज पैनल पे होने के कारण से कराते हैं। तो आप भी हमारे इस संस्थान से जुड़ें और संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक कार्यों को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं आप भी इसमें सुंदर रूप से जुड़कर लाभ लेंगे और विवेकानंद योगाश्रम के साथ जुड़े रहेंगे।